अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1.5 ग्लास जो है वो चावल का ले लिया है। इसको मैं अच्छे तरीके से धो लूँगी पानी के साथ और फिर इसको पानी में रख देंगे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए। जी, चावल को जितना आप आधे घंटे या 10 मिनट 15 मिनट रखें तो ये है कि चावल जल्दी भी बन जाते हैं और चावल का जो साइज़ होता है वो भी बड़ा हो जाता है। तो हम इसको 10 मिनट के लिए भिगो के रखेंगे। अच्छा जी, अब हमने एक खुला पतीला ले लेना है। उसके अंदर हम लोगों ने तकरीबन 4 to 5 स्पून हम ऑयल की यूज़ करेंगे। वेजिटेबल पुलाव में बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने कम ऑयल यूज़ करना है। और साथ ही इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज भी हम लोग बहुत मैंने एक प्याज का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। इसमें ज़्यादा प्याज भी नहीं जाएगा बिकॉज़ इसमें बाकी वेजिटेबल जाएंगे। अब हमने हल्के हल्के इसको फ्राई कर लेना है, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, बस फ्राई करना है। और साथ में ही हमने अपनी वेजिटेबल कटिंग करके रख ली है। इसमें पीस भी हैं, कैरेट्स भी हैं, पोटैटोज़ भी हैं, शिमला मिर्च भी है। तो हम लोग प्याज को पहले हल्का फ्राई करेंगे और फिर इसमें हम लोग ने मटर डालने हैं, क्योंकि मटर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले मटर और गाजर हम स्टार्ट में डालेंगे, बाकी वेजिटेबल्स बाद में डालेंगे। एक दफ़ा हमने मटर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हमने इसमें साथ ही कैरेट्स भी ऐड कर देनी है, क्योंकि कैरेट्स भी ज़्यादा टाइम लेती हैं। इसलिए हमने यहाँ पे इसको पहले मटर डाले, उसके बाद हम लोगों ने इसमें कैरेट्स का ऐड कर दिया है। तो कैरेट्स और मटर और आलू, ये तीन चीज़ें जो हैं वो काफ़ी टाइम ले लेती हैं फ्राई होने में। इनको गलने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है, इसलिए हमने इनका इस्तेमाल स्टार्ट में किया। अब हमने एक दफ़ा कैरेट्स को भी मिक्स किया और जो आलू हैं उनको भी हमने बीच में डाल दिया। आलू इसमें ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, और अगर आपको पसंद है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो हमने अब इसको अच्छे तरीके से तीनों को मिक्स कर दिया है। और फिर हमने इसमें हल्का सा यह है कि टमाटर का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल आधा टमाटर मैंने इसमें डाला है, तो क्योंकि अभी जो मैं मसाले वगैरह ऐड करूँगी उसके लिए मैंने इसमें आधा टमाटर डाला है। साथ ही मैंने अगर 1.5 ग्लास लिए हैं राइस के, तो मैं इसमें 1.5 स्पून सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ। तो अब इसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं, 2 मैंने इसमें हरी मिर्चें ले ली हैं। थोड़ी सी काली मिर्च ली है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल आप हाफ़ स्पून से भी थोड़ा सा कम ली है मैंने। अगर आपने हाफ़ स्पून डालनी है तो ठीक है। मैं इसमें यह है कि थोड़ी सी रेड मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, हाफ़ स्पून, इसलिए मैंने ब्लैक पेपर जो है वो कम यूज़ की है। आपके पास इन चीज़ में ऑप्शन है कि आप ब्लैक पेपर अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप बेशक रेड मिर्च ना यूज़ करें, बट मैं ये है कि अपनी रेसिपी में दोनों चीज़ें यूज़ करती हूँ। अब मैंने इसको हल्की आग पे रख दिया है ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई भी हो जाए और गल जाए। शिमला मिर्च जो है वो मैंने लास्ट में ऐड की है, क्योंकि उसको ये है कि वो आराम से गल जाती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो सख्त नहीं रहती है, तो उसको मैंने लास्ट में ऐड किया है। जी, तो अब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। तो अब इसमें मैं पानी डालूँगी। 1.5 ग्लास अगर राइस का था तो इसमें मैं डबल पानी डालती हूँ, लाइक 3 ग्लास मैंने पानी के डालने हैं। इसमें मैंने 3 ग्लास पानी के डाल दिए हैं। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और वेट करना है कि ये अच्छे तरीके से पानी जो है वो बॉयल हो जाए। ये देखें जी, ये पानी हमारा अच्छे तरीके से इसमें बॉयल आ रहा है। अब हमने इसमें अपने राइस ऐड करने हैं। ये जनाब मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए हैं। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है आराम से, ताकि जो राइस है हमारे वो टूटे ना। राइस का पानी अच्छे तरीके से आपने छान लेना है और फिर आपने इसमें राइस डालने हैं। ये अब हम वेट करेंगे कि इसमें फिर पानी जो है वो हाफ़ रह जाए। लाइक बहुत आपने ज़्यादा दम नहीं इसको लगाना कि चावल बिल्कुल गल जाए। हम लोग वेट करेंगे जब चावल इस कंडीशन में हो जाए कि ऊपर जो है वो पानी नज़र ना आए, नीचे नीचे पानी हो, ऊपर चावल खुश्क हो जाए, तब आप वेट लगाएं तो बहुत अच्छा वेट लगेगा। साथ ही मैंने इसमें मसाला, गरम मसाला थोड़ा सा ऐड किया, थोड़ी सी दालचीनी, 2 दालचीनी हैं बिल्कुल छोटे टुकड़े, और साथ ही इसमें सिरका ज़रूर ऐड कीजिएगा। उससे चावल ये है कि खड़ा खड़ा चावल रहता है, बड़े मज़े का बनता है। गरम मसाला भी मैंने हाफ़ स्पून ऐड किया है, बहुत मसाले आपने इसमें ऐड नहीं करने। अब हमने इसको जी दम पे लगा लिया।
जी। तो मैंने तकरीबन 15 मिनट इसको दम पे रखा था और अब ये मैंने खोला है दम। तो ये देखें माशाल्लाह जी, इसकी आप लुक चेक करें कि बड़े ही ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है, यमी सा लग रहा है। हाँ, इसके साथ हमने ये है कि बाकी हम कोई रायता वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, चटनी भी, वो भी मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमने योगर्ट ले लेना है। दही आपने अपनी चॉइस से लेना है, आप जितना मर्ज़ी लेना चाहते हैं, जितना कि आप रायता बनाना चाहते हैं उतना आपने दही ले लेना है। साथ ही इसमें बस सिर्फ 3 चीज़ें जाएंगी। एक मैंने इसमें हाफ़ स्पून चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है रायते में, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। हाफ़ स्पून ही मैंने इसमें साल्ट का ऐड किया है और फिर मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है हस्बे ज़रूरत। अच्छा जी, ये मैंने खीरा, टमाटर और बंद गोभी की है। बंद गोभी आपने बहुत पतली काटनी है, बहुत बारीक हो, बहुत मोटी मोटी बंद गोभी इसमें मज़ा नहीं करती। फिर हमने जो चाट मसाला, नमक और चीनी डाली थी उसको हमने अपने कांटे की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, क्योंकि वो फिर बाद में ये है कि अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो सकेगा, इसलिए हम लोगों ने इसको पहले ही मिक्स कर लिया है। फिर इसमें हम लोगों ने अपनी बाकी चीज़ें ऐड करनी है, टमाटर और खीरे ये हमने ऐड कर दिए। और अब हमने साथ ही इसमें जो हमने बंद गोभी काटी हुई है बारीक बारीक वो हमने इसमें ऐड कर दी। बस 3 चीज़ें इसमें। प्याज ऑप्शनल है, अगर आप प्याज डालना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं डालना चाहते तो आप उसको स्किप कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। ये देखें कितना जी इनके कलर बड़े प्यारे लग रहे हैं और ये खाने में भी खैर बड़े मज़े का है। हल्की सी हम लोगों ने इसमें काली मिर्च का ऐड कर दिया है, बिल्कुल मामूली से, और साथ ही ऊपर गार्निशिंग वगैरह के लिए इसकी हम लोगों ने हल्का सा चाट मसाला छिड़क दिया है। बहुत मज़े का रायता बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें हमने ये है कि चावल के साथ तो इसका जायका बड़े कमाल का होता है, तो वैसे भी अगर आप खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। अब हम साथ ही चटनी बना देते हैं। तो जनाब ये मुझे चटनी एक है नज़र आया था, मैं मार्ट में गई थी तो मैंने कहा चलें इसको ट्राई करते हैं कि ये झटपट चटनी तैयार हो जाती है। तो आज मैं इसको ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने इस पे देखा है तो लिखा हुआ है कि बस योगर्ट आपने डालना है और साथ ही इसको मिक्स कर लेना है। तो मैं ये योगर्ट ले लेती हूँ, हाफ़ बाउल मैंने योगर्ट का ले लिया है। और अब हम इसमें ये मिक्स कर देंगे। ये पाउडर फॉर्म में है, मैं इसमें तकरीबन हाफ़ स्पून मिक्स करूँगी, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि 1 स्पून जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसी ना हो जाए। तो मैंने इसमें हाफ़ स्पून से भी थोड़ा सा ये है कि कम ऐड किया और इसको मिक्स किया है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये चावल के साथ बड़ा मज़ा आएगा, रायता भी और साथ में चटनी का भी बड़ा मज़े का टेस्ट बन गया था। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। हमारी चैनल तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ना, बेल आइकन ना भूलना। बाय, सी यू, टाटा, आई लव यू।